अच्छा जी हुसैन ले आइए जी। अच्छा जी जन्नत कोल्ड ड्रिंक भी ले आइए जी। ये मेरा है पूरा। ये बेटा पूरा नहीं खा सकती। लार्ज पिज़्ज़ा है ये, डबल एक्सेल है। ये मेरे को बहुत फेवरेट है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। मंगनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह पाक की बेहतर रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, ये देखें मेरे हाथ में ये किसी खुशी में आया है। ये बहुत काला है। खुशी किस बात की है वो आपसे शेयर करते हैं जी। दो शादियाँ दोनों इकट्ठी, हमारे वो भी दोनों हमारे बिल्कुल पड़ोस की और ऐसे पड़ोसी के बहुत ही ज्यादा अच्छे पड़ोसी, और दोनों तरफ जाना जरूरी और शिरकत करना भी बहुत जरूरी है। और दोनों शादियां तारीख जो है ना थोड़ी निकाह भी एक दिन है। हाँ निकाह एक दिन है, शादी का थोड़ा सा जो है ना एक दिन में थोड़ा सा फर्क है। वलीमे का तो दुआ है अल्लाह ताला दोनों शादियों को अल्लाह पाक अपने फजल करम से खैर व आफियत से ये मामला करे। काला लड्डू मैं खाऊंगी। एक बच्ची की शादी, एक बच्चे की शादी, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो ये एक शादी कुछ हुआ होगा, कोई आपस में बात वगैरह हुई होगी, दिन रखी है ना शादी के मेरे ख्याल में। ये जो है ना मिठाई आई है और साथ कुछ फ्रूट वगैरह भी जन्नत शहजादी के लिए आया है। और जन्नत के लिए मैं काला लड्डू खाऊंगी। मैं कह रही हूँ मैं ये वाला लड्डू सोनिया के लिए आया होगा। काला लड्डू मैं खाऊंगी। तो चले, मैंने बोला आप बहन भाइयों से भी शेयर करूँ। आप भी नहीं बताना जरूरी है इस वजह जो भी बच्ची हैं अल्लाह पाक सबके नसीब। हाँ जी बताना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि जन्नत के बाबा जो है ना मुझे जन्नत को थोड़ी शॉपिंग करवा दे। उधर से जन्नत की दोस्तों की बहन की बड़ी शादी, मेरी दोस्त की बेटी की शादी, साथ पड़ोस में हमारी शॉपिंग वाला काम जो है ना ये तो नामुमकिन है, क्योंकि मेरा बजट ये इजाज़त नहीं दे रहा। आपके कपड़े खासे बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके भी कपड़े हैं, एक सूट दो ले लेंगे। तो अब शादी में शिरकत के लिए हमारे भी कपड़े हैं, आप लोग के भी हैं। नहीं जी जल्दी करो। अच्छा जी, सोनिया यहाँ बना रही है जी मज़ेदार से पराठे। ये देखें माशाल्लाह से कड़क कड़क पराठे। बच्चे फरमाइश किए, अभी आए नहीं है, नमाज़ पढ़ के जाते हुए फरमाइश कर गए थे। मेरा ख्याल है वहीं से वो ये बाल सेट करवाए थे ना, हसन के बाल थोड़े से पीछे से लटक रहे थे। वो हो रहा था, मैं उसको बोलता हूँ ये सेट कर, ये क्यों नीचे ऊपर छोटे बड़े हो गए थे। भाई दर्जी हम चलसी मेरी मर्जी ना ही है ना। नहीं, हसन के बाल सेट किए हैं उसने, हसन ने अपनी मर्जी से रखवाए हैं। अब वो मर्जी से तो रखवाए हैं लेकिन वो बाल छोटे बड़े हो गए। दिन को बनाए थे जी आलू और सालन खा लिया था, चावल थे तो मैंने आलू का जो शोरबा था चावलों के ऊपर डाल के खा लिया। अब मेरा दिल कर रहा है मैं एक कप चाय पीऊँ और कुछ भी ना खाऊं। यार मैं एक बात बताऊं, मैंने बड़ा अरसा हो गया है ये पराठा चाय के साथ नहीं खाया। नहीं अभी आपके लिए सिर्फ एक चपाती बना रही हूँ। नहीं, चपाती नहीं बनाना, मेरे लिए छोटा सा एक पराठा बना लेना, कोई बात नहीं, थोड़ी सी बेवफाई। तो बच्चों को मैंने पूछा आप रोटी खाओगे सालन के साथ, ये चाय बना रही है आप चाय पियोगे, क्योंकि चाय अब मैं क्या करूं, मैं दिल का कमज़ोर आदमी हूं। ऐसे पराठे देख के चाय वैसे पीते नहीं है जी। अगर मैं अपने लिए एक कप चाय बना दूं तो सब चाय छोड़ दी, पराठे छोड़ दिए, सब रिश्तेदारी बांट लेते हैं कि मैं मैदा फिर भी सेट नहीं होता। लौकी मेरी ये ना, मैं लौकी के साथ पराठा खाऊंगा। ये देखें जी, मैं लौकियां भी खाता हूँ। मेरी लौकी कल मैंने वीडियो में बल्कि दिखाई थी। वही तो मैं कह रही हूँ ना, पराठा जो है ना बच्चों के चाय पे मैंने बोला तो कहते पराठा बना दो। मैंने बोला चले फिर आपको चाय के साथ पराठा बना के दे देती हूँ और मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी फिर साथ। सोनिया ने कल जी ये नहीं सोचें कि आप सोनिया कुछ नहीं खाएगी, कल के चने वाले पुलाव पे इसने आलू का सालन डाल के वो चस्के लेके खाया है। मैंने बोला मैंने तो अपने उसका आलू के बीच में से शोरबा निकाल के चावलों के ऊपर डाल के खाया। मैंने तो अपने पेट भर दिया। अब दिल कर रहा है, तलब हो रही है सिर्फ चाय की। हसन ने मिठाई खा ली, वो उसमें रखी हुई थी, पता नहीं हसन ने खाई है या किसने खाई है ये मुझे नहीं पता। हाँ वो हसन की मिठाई खा गई। हसन ने बोला कि मैं नहीं खा रहा।
हसन ने तो इजाजत दी। अच्छा जी, सुबह नाश्ता किया है और आज फिर सोनिया जो है ना चादरें वगैरह चेंज कर रही है। मेरा ख्याल है अंदर बेड वगैरह की चादर चेंज की है। अभी चादरें निकाल रही है, सारी चादरें चेंज करेगी। बच्चे माँ कार्ड हाथ बटा रहे हैं जी। अभी हुसैन हाथ हाथ बटा रहे हैं। सलाम करो ना, पाँव तो टिका दिया करो जन्नत। अच्छा जी, आज मैंने थोड़ा सा याशी कराऊंगा। क्या खाना है? पिज़्ज़ा। आपने क्या खाना है? हाँ हसन, आपने? हाँ चाउमीन, वो क्या होती है? कहाँ से मिलेगी? पिज़्ज़ा आलम से मिलेगी। अब पिज़्ज़ा खा, पाकिस्तानी स्टाइल के पिज़्ज़े सही है, मिर्ची वाले। हाँ बड़ा रोज तू पिज़्ज़े खाता है। चाउमीन नहीं बेटा, सही है तेरे जो वो है ना वो है। अब सोनिया क्या खाएगी? सोनिया क्या खाएगी? सोनिया नहीं, हसन से पूछे ही नहीं। हसन को हाथ पकड़ाया, उंगली पकड़ाई, हसन तो हाथ पकड़ने लग गया। हसन को किसने जरूरत है? आपने क्या खाना है? पिज़्ज़ा खाओगी? वैसे सोनिया को भी पिज़्ज़ा पसंद है जी। पिछली बार भी मैं लाया था, कह रही थी ज़रा पिज़्ज़ा और बड़ा होता ना, पेट नहीं भरा। मैंने बोला चलो। इस बार जो है ना एक एक्सेल था, एक डबल एक्सेल था और एक बस एक ही था ना उस दिन। पता है क्या मसला है? आज साथ मीडियम या लार्ज नहीं, वो बात तो सही है। मेरा पिज़्ज़ा तो खा लेंगे दिन दिन को, तो मैं चाहती हूँ कि जो ऐसी चीज़ हो कि फिर वो 3 टाइम तो बच्चे कम से कम खाएं ना। उसमें से भी ये होता है कि चिकन का ले आए, कुछ बिरयानी वगैरह। लेकिन बच्चे जो है ना, हसन से बाबा ने पूछा, हसन तो उंगली से हाथ पे आ गए जी। हसन कह रहा है मेरा हाथ पकड़ो, मुझे तो ये चीज़ भी खिलाओ, मुझे ये चीज़ भी खिलाओ। तो ले आए, फिर पिज़्ज़ा ही ले आए जो बच्चे बोल रहे हैं। बस दिन को जो भी होगा, रात को जो है फिर वही बात है। फिर दिन को वो खा लेना, रात को आलू खा लेना। एक बार एक टाइम में आलू बने हुए भी हैं फ्रिज में। आलू तो तैयार हैं, ये रहे आलू। बस दिन को ये एक टाइम रात पे को ना, खा लेंगे। हाँ एक टाइम पे करें याशी। एक टाइम पे याशी करके बाकी टाइम पे फिर आलू खाएंगे। सही है। फिर एक टाइम पार्टी करें, तो दूसरे टाइम पे फिर वही घर की रोटी और दाल। फिर याद आती है ना। हाँ सही है, कोई बात नहीं। अच्छा, कपड़े कल से सोच रही हूँ मशीन लगाने का। कपड़े धो रही हूँ। कल भी धूप थी, अच्छा था मौसम। आज भी बाहर धूप भी है, मौसम भी अच्छा है। बच्चों ने ना कपड़े 2-3 दिन से रोज़ की लगातार कपड़े उतार दिए। उस दिन बारिश हुई थी, वो नहाए थे, फिर वो कपड़े तो कपड़ों में से भी स्मेल आती है। फिर वैसे कपड़े भी हमें जो है ना धोने थे कि मैं कह रही फिर मेहमान आएंगे, इससे पहले कपड़े धो लूँ। बाकी चादर वगैरह मैंने बाहर हाल की भी चेंज की है, और अगर बेड की चादर वगैरह डाल दी है तो मैंने जो है ना मशीन लगा लूँगी। यहाँ कपड़े धुलते रहेंगे, बाहर का जो और काम है वो मेरा होगा। किचन साफ़ करना है, और किचन साफ़ करेंगे। बर्तन वगैरह काफ़ी जमा किए हुए हैं मैंने, बर्तन धोएंगे। ये उससे उंगली पे ये थोड़ी सी लगी, तो चोट थोड़ी सी है, लेकिन अंदर काफ़ी ज़्यादा गहरी हो गई थी। ये देखें, कल मैंने अपने मशीन में से कुछ निकाल रही थी, तो फिर ये ऊपर से चमड़ा उतरा और फिर खून निकलने लग गया था। 2 दिन तो फिर मैंने ऐसे कोई काम भी नहीं किया, क्योंकि बार बार खून निकल रहा था। तो इस वजह से मैंने बोला हाथ में अभी मैं बच्चों को लगाऊंगी, मशीन में से कपड़े निकाल के देंगे। सफ़ेद कपड़े भी सारे गंदे किए हुए हैं। बारिश में जन्नत के बाबा गीले करते रहे, और हुसैन ने गीले करके वो दरवाजे के ऊपर लगाए हुए कपड़े अपने हसन ने उतार दिए थे उसी दिन। इसी तरह सारे कपड़े गंदे किए हुए हैं। तो मैंने बोला चले मैं मशीन लगा लेती हूँ। ये कपड़े से ये होता है ना, मशीन में सफ़ेद कपड़े पहले डाल दूँगी, ये फिरते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और जो है ना साफ होंगे। जन्नत के कपड़े भी सारे गंदे हो गए जी। जन्नत के कपड़े भी पहनने के लिए नहीं है। मैंने बोला हसन को बेटा तू पानी लगा मशीन में, और जो है ना सबसे पहले लगाते हैं मशीन, उसके बाद वो काम भी करते हैं जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। बाहर की सफाई वगैरह कर दी है। चरपाइयों की चादर वगैरह मैंने चेंज की है, क्योंकि दूसरी वो कलर इस तरह का था ना कि अगर 2 हफ्ते गया 3 हफ्ते भी जल्दी रहे उनका पता नहीं चलता, कलर ऐसा था। तो अभी मैंने वाली बिछा दी, मशीन लगाई है। तो मैंने सोचा चले वो कपड़े जो है ना मशीन कपड़ों के साथ साथ चादरें भी धुल जाएंगी। अच्छा, जैसे कि रात को हमने वीडियो में बताया था कि हमारे पड़ोसों में शादी चल रही है, 2 शादियाँ, वो भी इंशाल्लाह आपसे
शेयर करेंगे। तो कुछ बर्तन उनको चाहिए थे, तो अभी कुछ है उनके पास नहीं, अभी गिलास तो वो भी बच्ची लेके आई है। तो मेरे बोले चले इसको जो है इसको मैं रख दूँ, कोल्ड वगैरह ये गिलास शरबत वगैरह के लिए उनको चाहिए थे। तो इंसान यही कर सकता है। अच्छा, सफ़ेद पोश इंसान जो होता है ना, वो देखने में तो बड़ा वो लगता है जो उसके, तो बाकी ले कहने वाले देखने वाले लोग होंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कराची में थे तब भी और यहाँ पे हैं तब भी, पड़ोस में जिस काम जो भी हो सका है हमसे, हमने वहाँ पे भी यहाँ पे भी हमने जो है ना पड़ोस का हक अदा ज़रूर किया है जो हमसे हो सका है, क्योंकि सबसे पहले पड़ोस का पूछा जाएगा कहते हैं ना। तो जन्नत के बाबा भी, मैं अपनी ज़ात पे ना, क्योंकि औरतें जो औरतों से बात करती हैं वो तो कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि तुमने ये काम क्यों बोला, ये काम इस तरह क्यों किया। कराची जा रहे थे, 7 पड़ोस में हमारी शादी थी, वो भी आप सबसे शेयर किया था। वो हम अपना सामान लगाए उनको दे के गए थे, वापसी आए हैं 2 महीने के बाद। तो हम लोगों ने उनसे चाबी ली है, चाबी लेके अपना दरवाज़ा, आज तक वो जो है ना खाला है, काफ़ी एज की है, हमारी माँ की जैसी है, लेकिन वो खाला जान इतनी दुआएं देती है ना। तो मेन मकसद यही होता है इंसान का कि कोई अच्छा काम करो उसमें दुआ दी जाए, और यही होता है। वो कहती है आज भी हम लोग घर में कोई बात होती है तो आप सबसे पहले आपका नाम लेते हैं और आपको दुआ में याद रखते हैं। कराची में हम लोग का अपना जो घर था उसमें हम लोगों ने कुछ घर कमरे जो थे वो रेंट पे दिए हुए थे। तो ख़ास तौर पे जो मेरे जो साथ किराएदार रहते थे मेरे पास एक कमरे में, वो मेरे किराएदार आते थे। बर्तन आपको पता है जब इंसान दूसरी जगह पे जाकर शिफ्ट होता है तो उसके पास बर्तन, उसके पास कोई ऐसी चीज़ें कम होती हैं। तो वो क्या करते थे, वो मुझे आके बोलते थे भाभी, तो मुझे सब भाभी बोलते थे, जी भाभी हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। मैंने लॉन्ग डिस्ट्रिक्ट के जो बर्तन है ना नए, पूरा सेट मैंने और मेरी भाभी ने दोनों ने किस्तों पे लिया था। यकीन माने कि वो उनके मेहमान आते रहते तो मैं वो वाला उठा के मैंने उनको दिया। ये नहीं कहा कि पुराना कोई पतीला दे दूँ, ये दूसरा नहीं। काफ़ी ज़्यादा मेरा वो बर्तन ख़राब भी हुए कि जन्नत के बाबा मुझे कहते हुए रहे, मैंने बोला कोई बात नहीं, चले मैंने नहीं यूज़ किया, किसी ने तो किया ना, किसी के तो काम आ गए ना। तो इंसानियत तो यही होती है कि कोई किसी के काम आ जाए। तो अभी भी जन्नत के बाबा ने ये कहा है कि दोनों घरों में जाके हम पूछेंगे, बोलेंगे भाई जो हमसे घर की ज़रूरत पड़ी, बर्तनों की जो हमारे पास होगा वो हम आपके साथ ज़रूर हेल्प करेंगे। इंसान के काम आते हैं और पड़ोस का हाथ सबसे पहले है। तो वो थोड़ा सा ये रात को वो कह रही थी चाहिए तो लेके गई है, बच्चे अभी वापस लेके आई है। तो इंशाअल्लाह जो है ना अल्लाह करे खैर खैरियत से ये दोनों शादियाँ हों, बच्चे और बच्ची, एक बच्ची है एक बच्चा है, तो दोनों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करें। क्या बोल रहे, क्या दे रहे, कुछ बेचने वाला आ गया जी, यहाँ पे मुझे कराची याद आ गई। अच्छा जी, मैं ज़रा काम से गया था, 2-3 काम थे मुझे, तो मैं अभी वापस आया हूँ। सोनिया ने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े मेरे हाल है खासी हद तक धो लिए। कपड़े तो हो गए खत्म, ये सिर्फ चादरें रह गई है ना, क्योंकि ये भी धोनी है। नहीं ये तो मैं नहीं जाऊँ, मैं बेड पे डाली थी उस दिन, तो एक दिन डाली है। असल जो है ना कह रहा है ये इसमें मुझे गर्मी लगती है। नई चादर थी बेड की, तो बाहर की जो चादरों के तकिए थे वो फिर मैंने अंदर बेड के उस पे तकियों के ऊपर चढ़ा दिए, तो क्योंकि खाली बेड की चादर बनी थी ना, उसके साथ तकिए तो नहीं बने थे, कपड़ा नहीं था। फिर मैंने उतार के तय करके रख दी। मैंने बोला चले मैं जो है ना दूसरी बिछा दी है, बस कपड़े मशीन में से निकालने हैं, निकाल के पानी में से इनको निकाल के दूँ, जाके ऊपर डाला है। धूप हो रही है तो शाम तक हमारे कपड़े जो है ना खुश्क हो जाएं। अच्छा, भाभी से बात हुई है मेरी, भाई से, वो भतीजे से हसन ने बात करवाई है। वो कह रहे हैं कि शायद तुम्हारा शाम तक इरादा बन रहा है। मैंने बोला मुझे बताना ज़रूर। कह रहे हैं कि अब लोग आने का प्रोग्राम है शाम को, हम लोग वहाँ से शाम को निकलेंगे। तो लगता नहीं है मुझे, क्योंकि रात को हमारे पास रुकेंगे, क्योंकि उनका इरादा यही है कि यहाँ आएंगे, कुछ सामान रख के गए, अपना सामान लेंगे और नहाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे और अपना कूलर वगैरह अपना सामान रखेंगे गाड़ी में, क्योंकि अभी उसको ट्रेन बनाएंगे ना, वैसे तो गाड़ी बनी हुई है, वापस चले जाएंगे। क्योंकि वहाँ से आते हुए तो मुझे पता था, उम्मीद थी कि वो रुकेंगे, तो उनका थोड़ा सा थकावट ज़्यादा थी, मसला था कि थके हुए थे, आराम करना ज़रूरी था। अच्छा जी, आते हुए मैं पिज़्ज़े का आर्डर भी दे के आया हूँ और अब ये सारे इंतज़ार में बैठे हैं पिज़्ज़े के। किसी वक्त भी वो डिलीवरी वाला भाई आ रहा होगा, भाई हो या बेटा हो, मेरा हाल है वो आ रहा होगा। पिज़्ज़ा कहाँ से आया, किसने भेजा, कैसे खाया, ये आप सब वीडियो देख के आपको पता चलेगा कि आज पार्टी किसने करवाई है। तो हमें नहीं पता, पिज़्ज़े वाला आएगा, हमें पिज़्ज़ा देगा। ज़िंदगी में पहली बार हमारे घर में पिज़्ज़े वाला आएगा, पिज़्ज़ा देगा। तो क्या कहते हैं, डिलीवरी बॉय आएगा हमारे घर। सही बोल रही है, खाने पीने का पहला ऑर्डर है जो डिलीवरी बॉय लेके आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं है कि पिज़्ज़ा खाया नहीं, बहुत बार खाया है,
लेकिन ये कि घर पे ऑर्डर पहली बार जो है ना दिए, वरना मैं खुद जाके लेके आता हूँ या लोकेशन पे जाके खाते हैं। जन्नत रुको, अभी कोई नहीं आया है। नहीं बच्चे हैं तो वही बस अभी आएंगे, तो हम भी बैठ के इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आज खाना हमारा बाहर से घर में खुद आएगा। हाँ, आज खाना बाहर से आएगा जी, और खुद चल के हमारे पास आएगा और हम खाएंगे। वैसे हम लोग खाने के पास खुद जाते हैं खाना खाने के लिए। तो कपड़े मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह धुल गए, बस कपड़े सिर्फ पानी में से निकालने रह गए हैं। अब मैं जो कह रही हूँ कि पिज़्ज़ा खा के फिर मैं कपड़े पानी में से निकालूँ, पता है क्यों, कपड़े मेरे वहाँ गीले हो जाएंगे तो फिर मैं पिज़्ज़ा नहीं खा सकती। तो मैं भी इंतज़ार में हूँ, आए पिज़्ज़ा खाऊँ, कपड़े फिर निकालूँ पानी में से, बच्चों को दूँ। नमाज का भी टाइम होने वाला है, फिर आपको पता है नमाज वगैरह की तैयारी कर। चलो यार दस्तरखान लगाओ, चटाई बिछाओ, और खाना आएगा। खाना वो रास्ते से आ गया है, बस आ गया। मैसेज आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना आ रहा है, बच्चे चले गए। क्या बोल रहे हैं? अच्छा जी, आ गए बच्चे, आ गए पिज़्ज़े वाला भी। अच्छा जी, हुसैन ले आए जी। अच्छा जी, जन्नत कोल्ड ड्रिंक भी ले आई है जी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है पिज़्ज़ा। और मैं ये भी बता दूं जी, ये मेरी जेब से नहीं है, ये हमारी हमदर्द हैं, ये उनकी तरफ से जो है ना, ये इनकी दावत है बच्चों की। हमारी तो किसी फैमिली की तरफ से ये हमारा जो हमारी प्यारी बहन ही है जी, उनकी तरफ से ये हमारा जो खाना है ना, खास तौर पे जन्नत को बड़ा पसंद है। तो उन्होंने बोला कि बच्चों के लिए भी इतना मंगाएं कि बच्चे भी पेट भर के खाएं और खुद भी। तो बहुत सारी दुआएं जी उस हमारी बहन के लिए जो इन्होंने हमारे घर तक ये देखिए खाना दिन का पहुँचाया है। कहते हैं कि किसी के घर खाना जो है ना खिलाना बहुत ही अफजल सदका है। तो सबके लिए दुआ हम लोग वैसे भी वीडियो में करते हैं, तो बहुत सारी दुआएं उस बहन के लिए। अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और उनकी हर परेशानी दूर करे। तो चलें, टाइम नहीं जाए, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। बिस्मिल्लाह करते हैं, खोल के देखते हैं जी माशाल्लाह। हाँ दिखाओ भी ना, टेप उतारो, बड़ा वाला लार्ज पीस वो भी दिखाओ। अच्छा तो नहीं रही थी, देखो तो सही। अच्छा ये इसको जन्नत का है जी, ये मेरा है पूरा। ये बेटा पूरा नहीं खा सकती, लार्ज पिज़्ज़ा है ये, डबल एक्सेल है। ये मेरे को बहुत फेवरेट है, मैं पूरा के सारे। एक मिनट चलें जी, बिस्मिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा कर ली सब ने। और जन्नत की ये टाइम होता है थोड़ी देर के बाद मदरसे जाने का, अभी तकरीबन होने ही वाला है इसका टाइम जाने का, लेकिन आज छुट्टी है। जन्नत को शायद पता नहीं याद था कि नहीं था, याद था उसको, यही तो बोला मुझे क्यों कपड़े बना रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना भी खा लिया, कपड़े भी धो लिए, बर्तन भी धो लिए, घर की सफाई भी हो गई। सबसे अहम काम जो था ये जो है ना, ये सामने आपके नज़र आ रही होगी, पहले भी कैमरे में नज़र आ रही होगी, अभी आपको नज़र आ रही होगी। ये जो है ना, ये कहती है कपड़े भी नहीं बनाओ, कंघी भी नहीं मारो, मेरे को नलाओ भी नहीं, वैसे ही छोड़ो। कॉमेंट आते होंगे मुझे, आते क्यों होंगे। सोनिया, मैंने बोला मैं खुद तो मैम बन के घूम रही होती हूँ, बेटी को देखो, कहती है कोई बात नहीं, मेरे को ऐसे ही छोड़ो। तो अभी फिर इसकी और मेरी थोड़ी सी हुई है जी। हाँ, तो अभी इसकी मेरी थोड़ी सी उसमें तू मैं भी हुई है। नहा नहीं रही थी, फिर मैंने इसको 2 लगाई हैं, फिर नहाई है, कपड़े पहने हैं, कंघी की है। अभी बाल खुश होंगे तो फिर बांधूंगी जिसकी पोनिया। और देखिए ये कपड़े कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कमेंट में ज़रूर बताना चाहिए। ये पहनती नहीं है, कहती है ये कपड़े अच्छे नहीं है, हालांकि नरम कपड़े हैं, मामी इसकी ने इसको सिलाई करके दिए थे, वहाँ से मैंने लिए। अब इसके सारे कपड़े जो है ख़राब हो गए। सिलाई करने वाली जो है वो कराची में है। हाँ जी, सिलाई का बड़ा मामला, ये देखें ये, हाँ जी सिलाई का बड़ा मामला ख़राब है। और यकीन माने मैं जहाँ भी होते इसकी भाभी को याद करता हूँ, इसकी भाभी कपड़े सीती है एक नंबर। अभी मेरे दोस्त मुझे ज़ाती तौर पर सोनिया के कपड़ों की जो सिलाई है ना, वो इसकी भाभी की पसंद है। ये यहाँ जब भी कपड़े सिलाने का बोलती है, मैं बोलता हूँ सोनिया कपड़ों का बेड़ा गर्क नहीं करवाओ यार। तो आ रही है ना, शादी आ रही है, दोनों फंक्शनों में बिल्कुल पड़ोस में है। तो मेरे पास, मैं कह रही हूँ कि 2 सूट तो मेरे पास हैं, 2 सूट की 1 सूट में जो है ना नया सिलवा लूँ। तो जन्नत के बाबा मुझे अब ये नहीं कह रहे कि नहीं सिलवाओ या नहीं, ये बस ये कह रही हैं कि सोनिया आपकी जो कपड़े ना यहाँ पे सही कह रही है, छोटी ईद पे मैंने कपड़े सिलाई करवाए हैं, वो भी सही, मुझे कपड़े नहीं सिले हुए मिले। मेन मसला ये है कि ये जो भाभी आ रही थी ना, ये भाभी मेरी अगर 2 दिन या 3 दिन पहले बता देती ना, तो वो मेरी भाभी को कपड़े
सिलाई करके इनका हम लोग सुनते रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं लेकिन इनके मूड का पता नहीं चलता। ये तो ईद के बाद का मुझे पता चल रहा है आ रहे हैं। अब ईद गुजर गई, फिर मुहर्रम गुजर गए, अब सफ़र भी आधा गुजर गया, अभी वो अब ये जो तैयार हुए ना सिर्फ 1-2 दिन के अंदर तैयार होके निकल गए। तो अब देखना ये यहाँ से भी इसी तरह, अभी हमें पता नहीं है ये कल चले जाएं, परसों चले जाएं, 1 हफ्ते के अंदर चले जाएं, कोई पता नहीं है। तो इनके आने जाने का पता नहीं चलता, क्योंकि ये जिस तरह आते हैं फिर उसी तरह वापस भी चले जाते हैं। तो चलो वीडियो भी ख़त्म कर दो आज की। खत्म करके भी आपकी जो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आ रहे पिछले बार आपको जगह खरीदने दी जाए। अल्लाह हाफिज़। इसने फटाफट वीडियो ख़त्म किया है, पंखा बंद है ना। बोला कि बताओ बात खत्म करो, मैं जो है ना पंखा लगाऊं है।